हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके का टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 19 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट यदि नहीं देखे हैं तो हमारा वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं, तब जाके आप लोगों के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। झारखंड के स्वतंत्र सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? चलिए, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद मैं आंसर को बता दूंगा। झारखंड के स्वतंत्र सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? चलिए, तो इसका राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन सी, तिलका मांझी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उरांव का झारखंड में प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ? बताइए, उरांव का झारखंड में प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन डी, शेरशाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है? बताइए, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, उत्तरी छोटा नागपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है? चलिए, हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, पलामू। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, रांची। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? चलिए बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन सी, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की ओर। निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? बताइए, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ। आगामी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा, बस जुड़े रहे हमारे चैनल में। निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, बंदर। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। बार बार जेएसएससी जेपीएससी द्वारा रिपीट किए जाते हैं। घुमकुरिया में प्रवेश कितने वर्षों में एक बार दिया जाता है? बताइए, घुमकुरिया में प्रवेश कितने वर्षों में एक बार दिया जाता है? चलिए राइट आंसर को दीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, 3 वर्ष। दोस्तों बता दें, मैं न कोई कोर्स बेचता हूं, न कोई ई बुक बेचता हूं। सिर्फ आप लोग का सपोर्ट से मैं क्लास को ला पाता हूं। तो प्लीज़ अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन। असुर जनजाति की परंपरागत पेशा है? बताइए, असुर जनजाति की परंपरागत पेशा क्या है? तो चलिए राइट आंसर लेते हैं। ऑप्शन बी, लोहा गलाना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को लाया हूं ताकि आगामी परीक्षा में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएं और आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जनजाति को पूर्व देवा कहा गया है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। निम्न में से किस जनजाति को पूर्व देवा कहा जाता है? बताइए, कौन सी जनजाति है जिसे पूर्व देवा कहा जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, असुर।
चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। झारखंड का शिमला के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? चलिए, आप लोग का ख्वाहिश था क्लास फास्ट हो, मैं फास्ट क्लास को लेके जा रहा हूँ। झारखंड का शिमला के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन ए रांची। चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर के नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए, झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर के नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। चलिए राइट आंसर ऑप्शन डी जमशेदपुर। चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड के किस शहर को मोटरिस्टस पैराडाइज कहा जाता है? बताइए, झारखंड के किस शहर को मोटरिस्टस पैराडाइज कहा जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी रांची। चलते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। इससे पहले बता दें दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चन, ऑप्शन और आंसर को बारीकी से टाइप करके लाया हूं, और हर एक बुक में हर एक टाइप का 2-4 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसके कारण एक आध बाय मिस्टेक से क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है। तो प्लीज़ उस टाइप का कुछ क्वेश्चन मिले तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं उसको सुधार कर सकूं। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? चलिए बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरात्र नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी दोईसा। चलते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ। बताइए, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं उसी टाइप से सेट करके ला रहा हूं कि आगामी परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोसा स्थानांतरित हुआ। तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन सी दोसा में युद्ध में पराजित हुए थे। तो चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वन्य प्राणी आश्रय की घोषणा झारखंड में 1955 ईस्वी में की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट किए जाते हैं। किस वन्य प्राणी आश्रय की घोषणा झारखंड में 1955 ईस्वी में की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन ए हजारीबाग। आप लोग का इच्छा था क्लास फास्ट हो, मैं क्लास को फास्ट लेके जा रहा हूँ। चलिए, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन ला रहा हूँ। चलिए, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए बुद्धू भगत। हमारी प्रयास और आपकी मेहनत रंग लाएगी, बस जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। चलिए, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स खुला है। चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी मेस्टा। चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। इससे पहले यदि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट मार ले या नोट डाउन कर लें। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी गुमला और लोहरदगा। चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बार बार रिपीट किए जाते हैं ये सब क्वेश्चन। मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है? बताइए, क्वेश्चन आसान है, रिपीटेड होता है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर आना चाहिए। मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी बराकर 1958 ईस्वी में। चलते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन जेएसएससी द्वारा रिपीट किए जाते हैं।
कई बार क्वेश्चन में पूछा गया था। झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, चलिए बताइए। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए 29.62%। चलते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर। किरिंग बपला किस आदिवासी से संबंधित है, बताइए। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन में लाया हूं। किरिंग बपला किस आदिवासी से संबंधित है, चलिए। तो राइट आंसर को देखते हैं ऑप्शन ए संथाल। और दोस्तों अंत में आप बताइएगा कि हमारा क्लास आपको कैसा लगा, और प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। व्यू के अनुसार लाइक बहुत कम आता है, इतना मैं मेहनत करता हूँ, उसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, बताइए। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीट किए जाते हैं। अब्रक से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड झारखंड से क्वेश्चन आते ही हैं। रूबी श्रेणी का अब्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है, चलिए बताइए। और आप कहीं भी क्लास कर रहे हैं तो पूरा क्लास को देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। रूबी श्रेणी का अब्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है, तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी गिरिडीह और कोडरमा। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार ले या नोट डाउन कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का सेट नंबर 19 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो हमारा वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, जो होने वाली आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। हर एक टॉपिक से मैं क्वेश्चन को लाया हूँ ताकि कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं। निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतु पक्षी और पेड़ पौधे को उकेरे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतु पक्षियों और पेड़ों को उकेरे जाते हैं, तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी सोहराई। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। यदि क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। और यदि कुछ ऑप्शन आंसर या क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलती हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं उसको सुधार करके ला सकूं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं सुबह 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।